सरकार की चरण चाटुकारिता करने वाले, रागदरबारी करने वाले तमाम गोदी एंकर, गोदी पत्रकार लगातार अपने अपने न्यूज चैनल पर चीख चीख कर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, फेसबुक पर चीख चीख कर बता रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने बड़ा अनोखा काम कर दिया है। कतर की जेल में पूर्व नौसैनिक यानी 8 पूर्व नौसैनिक जो बंद थे, वो उनको छुड़ाने का काम मोदी ने कर दिखाया है। यानी इस दौर में मोदी महामानव हो गए। लेकिन इन सब के बीच एक धमाकेदार खुलासा हुआ है जिसने साबित कर दिया है कि इस मोर्चे पर मोदी और मोदी सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं किया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कर दिया है कि दिन रात जिनको कोसते हो, जिनसे घिन करते हो, जिनसे नफरत करते हो, उसी समुदाय से आने वाले एक सुपरस्टार जिसकी फिल्म को बाधित करने के लिए, बैन लगाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के नेता जुट जाते हैं, उसी व्यक्ति की वजह से कतर की सरकार ने हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को छोड़ने का ऐलान किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शाहरुख खान की। जी, शाहरुख खान की वजह से ही कतर की जेल में जिनको फांसी की सजा दी गई थी, हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को छोड़ने का ऐलान किया गया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। यह बात किसी से छिपी नहीं है दोस्तों कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम लगातार गोदी मीडिया और गोदी एंकर करते हैं। मैं इस खबर की शुरुआत करूंगा, लेकिन एक वाक्य आपको पहले याद दिलाऊंगा। कनाडा वाला, कनाडा में जब एक देश विरोधी गतिविधि में शामिल व्यक्ति पर हमला होता है तो कनाडा के प्रधानमंत्री आगे आकर हमारे राजनयिक का बोरिया बिस्तरा अपने यहां से बंधवा देते हैं। तब तक गोदी मीडिया और गोदी के एंकर, गोदी के चैनल, गोदी के पत्रकार शांत बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही पता लगता है कि केवल कनाडा के राजनयिकों को बुला लिया गया है, तलब कर लिया गया है हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से, तो बड़ा चीख चीख कर बताते हैं जैसे बहुत बड़ा धमाका हो गया। ऐसा ही कतर वाले मामले पर किया गया। दरअसल कतर की जेल में पिछले 1-1.5 साल से हमारे पूर्व नौसैनिक बंद हैं, 8। हाल ही में खबर आई थी पिछले साल ही कि भाई उनको फांसी की सजा दे दी गई। कतर की सरकार की तरफ से सुनाया गया, वहां की कोर्ट की तरफ से सुनाया गया कि 8 पूर्व नौसैनिक जो इजराइल के लिए कतर की जासूसी कर रहे थे, उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसके बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया कि लगातार इसी बात को तो बताने की कोशिश संसद के जरिए हम कर रहे थे, संसद में यही तो चीख रहे थे कि कतर की जेल में हमारे 8 पूर्व नौसैनिक बंद हैं, उन्हें छुड़ाया जाए। तब तक ये गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार शांत रहे। हाल ही में आपने देखा वो 8 पूर्व नौसैनिक हमारे देश यानी वतन वापसी उनकी हो चुकी है। उसके बाद लगातार उनके मुंह में माइक ठूस ठूस के ये गोदी पत्रकार ये कहलवाना चाहते थे कि मोदी जी को थैंक यू कहिए। बार बार पूछा गया, प्रधानमंत्री होने के लिहाज से सभी ने यानी 8 के 8 पूर्व नौसैनिकों ने मोदी जी को थैंक यू कह दिया। बस इसी खबर को बड़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश की गई। लेकिन अब हकीकत निकलकर सामने आई है कि यह मोदी जी की देन नहीं है कि वो 8 पूर्व नौसैनिक कतर की जेल से निकलकर अपने देश यानी हमारे देश वापस आए। वतन वापसी उनकी मोदी जी की वजह से नहीं है, बल्कि शाहरुख खान की वजह से है। वही शाहरुख खान जिनकी फिल्म को बैन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक मंत्री जो अपना काम छोड़कर बैन करने की मांग करते थे, बॉयकॉट करने की मांग करते थे। लेकिन अब वही शाहरुख खान ने आकर एक ऐसा कदम उठा दिया है कि हमारे देश के वो बहुत जाबाज लोग यानी 8 के 8 पूर्व नौसैनिक वापस आ गए। कैसे, खबर बता देता हूं। दरअसल इस खबर को सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और जो लिखा है पहले पढ़ लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा अपने ट्वीट में मोदी जी को रिप्लाई करते हुए, मोदी शुड टेक सिनेमा स्टार शाहरुख खान टू कतर विद हिम सिंस आफ्टर MEA एंड NSA हैड फेल्ड टू pursue the sheikhs of Qatar. Modi pleaded with Khan to intervene and thus got an expensive settlement from the Qatar sheikhs to free our naval officers. इन्होंने पोल पट्टी खोलकर रख दी है। ये मत मानकर चलिएगा कि एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय की जीत है, मोदी की जीत है, NSA की जीत है, ये सारे के सारे फेल हो गए थे। कतर में इनकी बात सुनी तक नहीं जा रही थी। उसके बाद शाहरुख खान ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया सरकार के कहने पर, और फिर एक ऐसा महंगा समझौता हुआ है उसके आधार पर ही छोड़े गए। इसी खबर को देखिए 4 PM ने भी छापा और क्या लिखा है। 4 PM ने लिखा, नौसैनिकों की रिहाई का झूठा क्रेडिट ले रहे हैं PM। ये सुब्रमण्यम स्वामी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। उन्होंने कहा कतर से छूटे 8 पूर्व सैनिकों को छुड़ाने का श्रेय शाहरुख खान को दे रहे हैं भाजपा नेता। क्या कहा इन्होंने अपने ट्विटर में, जो लिखा था वो पढ़कर बता देता हूं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी इसका पूरा काम का क्रेडिट
पीएम मोदी को नहीं बल्कि किसी और को दे रहा है। इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए 8 नौसेना के सैनिकों की कतर से वापसी का क्रेडिट बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को दे दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी अपनी कूटनीति के कतर में कुछ भी हासिल नहीं कर सके, कूटनीति से कुछ भी हासिल नहीं कर सके। नौसेना के पूर्व सैनिकों की वापसी के लिए शाहरुख खान ने बातचीत की। उन्होंने जो ट्वीट किया करके लिखा है कि पीएम मोदी को सिनेमा स्टार शाहरुख खान को अपने साथ कतर ले जाना चाहिए, क्योंकि विदेश मंत्रालय और एनएसए कतर के शेखों को मनाने में विफल रहे थे। आखिर में पीएम मोदी ने शाहरुख खान से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और इस तरह हमारी नौसेना के अधिकारियों को मुक्त करने के लिए कतर शेखों से एक महंगा समझौता किया गया। इसी खबर को लिखा है एक अंकित मयंक, उन्होंने भी लिखा है कि बिग एक्सपोज व्हाइल गोदी मीडिया इज बिजी राइटिंग लव लेटर्स फॉर मोदी ऑन द रिलीज ऑफ 8 इंडियन नेवी सोल्जर्स, बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी हैज ड्रॉप्ड ए शॉकिंग क्लेम ऑन इट। इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूं, क्योंकि देखिए जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप गीत गाते रहिए, मोदी मोदी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच्चाई इस देश को जाननी सबसे ज्यादा जरूरी है। इन्होंने कहा जब गोदी मीडिया भारतीय नौसेना के 8 जवानों की रिहाई पर मोदी के लिए प्रेम पत्र लिखने में व्यस्त है, वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कतर के शेखों को हमारे अधिकारियों को वापस लाने के लिए मनाने का श्रेय शाहरुख खान को दिया है। उन्होंने कहा कि जब कतर के शेखों को मनाने के लिए विदेश मंत्रालय और एनएसए के सभी प्रयास विफल हो गए, यानी फेल हो गए, तो मोदी ने शाहरुख खान से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और फिर शाहरुख खान ने हमारे नौसेना के अधिकारियों को मुक्त करने के लिए कतर के शेखों के साथ समझौता किया। सुब्रमण्यम स्वामी विवाद दावे करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर ये सच है तो शाहरुख भी भारत रत्न के हकदार है, होना भी चाहिए, मिलना चाहिए ना। लेकिन ये लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द किया जा रहा है पूरा खेल। वरना सोचिए, जो सरकार 1.5 साल तक सोती रहती है, वो 8 के 8 सैनिक तकरीबन 1.5 साल से बंद रहते हैं। यही नहीं, उन्हें वहीं की अदालत फांसी की सजा सुना देती है। उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा खुलता है कि कैसे मोदी सरकार सोती रही। अब इन सब के बीच सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के सांसद हैं, और इनके तथ्य को आज तक किसी ने भी चुनौती कोर्ट में नहीं दी, क्योंकि ये पूरे तथ्यात्मक बात करते हैं। मैं बात बीजेपी की नहीं कर रहा, कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा मुश्किल होता है सुब्रमण्यम स्वामी के दावों को डिकोड करना, या कि उनके दावे को कोड करके उनको चुनौती देना। यानी कि जो वो बात कहते हैं वो तथ्यात्मक तौर पर कहते हैं। बीजेपी में एक सन्नाटा छा गया है, गोदी मीडिया शांत बैठी हुई है, गोदी एंकर शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि यह सारा का सारा खेल खुल गया कि मोदी सरकार फेल साबित और पास कौन हुआ? शाहरुख खान। वही शाहरुख खान जिनके खिलाफ गंदगी उगलने का काम बीजेपी के नेता, सांसद, मंत्री करते हैं। उनकी फिल्म को बैन कर दीजिए, ये देश विरोधी है, ये है, ये वो है, जिहादी है। सोचिए, शाहरुख खान के लिए शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। क्या शाहरुख खान के ये बारे में आगे आकर मोदी को ये नहीं बताना चाहिए था? हमारी वजह से नहीं, विदेश मंत्रालय वजह से नहीं, एनएसए की वजह से नहीं, मेरी कूटनीति की वजह से नहीं, बल्कि शाहरुख खान की वजह से ये रिहाई संभव हो पाई है। लेकिन सच छिपाना और झूठ के आधार पर चुनाव लड़ना इनका धंधा बन चुका है। नमस्कार।